हेलो डियर होम्योपैथ्स। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन रूब्रिक की। और वो है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। अभी अगर हम देखें कि ये इसका मतलब होता है, कैरिड का मतलब कि किसी को उठाना। और ये फिजिकली भी होता है कि अगर किसी को उठाते हैं तो उसको कैरिड बोलते हैं। लेकिन उसका मेटाफोरिक मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी को उठाना, मतलब कि और लोगों से उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। अभी हम रेperटरी में देखें तो बहुत सारे उसके सब रूब्रिक भी हैं, जो हमें ये रूब्रिक समझने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड, अमेलियोरेशन। मतलब कि ये जो होते हैं, उनको अगर आप कैरी करो तो ही अच्छा लगता है। इसमें 5 मेडिसिन्स हैं। देन कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड, कैरेस्ड और फॉन्डल्ड। तो कैरेस्ड या फॉन्डल का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को हम उठाते हैं लेकिन उठाना ही नहीं है, उठाने के बाद भी उसको बहुत प्यार से सहलाना है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये एक दिस इज अ क्रिस्टल फ्लावर, क्रिस्टल ट्री रादर। लेकिन इसको खाली उठाना नहीं है, फिर उसको ऐसे प्यार से सहलाना है। तो ये जो रूब्रिक है, सब रूब्रिक है रादर, उसमें 7 मेडिसिन्स है और उसमें दी हुई है पल्सेटिला। तो आप समझ सकते हो कि पल्सेटिला जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको खाली उठाना ही नहीं है, दे आर वेरी सेंसिटिव। पल्सेटिला इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ प्लांट, इट्स अ प्लांट रेमेडी, राइट? तो उनको बहुत अच्छी तरह से ऐसे सहलाना है। मतलब कि उनकी छोटी-छोटी बातों को बहुत ही ध्यान से उनको ध्यान रखना है। उसके बाद है कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। तो मतलब जैसे कि किसी को जल्दी उठाओ, मुझे जैसे बच्चा रो रहा होता है तो वो कैसे कहता है कि मुझे जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। और यही अगर आप मेटाफोरिकली देखें तो जैसे कि कोई पेशेंट आ रहा है, उनको एक सामान्य तकलीफ है सर्दी जुकाम की, और आपको एक उनका कॉल आता है और कॉल में बोलते हैं मेरा टर्न जल्दी ले लेना। तो मतलब कि मुझे जल्दी ट्रीट करो, मुझे जल्दी कैरिड करो। तो उसमें जो मेडिसिन दी हुई है, बहुत 3 या 4 ही मेडिसिन है, लेकिन उसमें एक प्रोमिनेंट है आर्सेनिक आल। तो आप समझ सकते हो कि आर्स जो मेडिसिन है, वो बहुत ही एंग्ज़ियस होती है, बहुत ही रेस्टलेस होती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसीलिए उनको होता है कि मुझे जल्दी उठाओ, मुझे जल्दी ठीक होना है, बिकॉज़ उनको उनकी हेल्थ की बहुत चिंता होती है, बहुत ही हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद एक सब रूब्रिक है कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड, नॉट अम्यूलरेशन बट कैरीज डस्ट। मतलब कि उनको उठाओ, उनको सहलाओ, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पहले फिज़िकली देखते हैं कि मतलब कोई बच्चा रो रहा है, उसको अगर आप सहलाते हैं, उठाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, तो फिर भी वो रोना बंद नहीं करता। और अगर उसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनका हम बहुत ही ध्यान रखते हैं, उनकी जो भी इच्छाएँ हैं, वो पूरी करते हैं। फिर भी वो ठीक नहीं होते, उनका रोना शुरू होता है, मतलब कि उनकी प्रॉब्लम शुरू ही होती है। और कई बार पेरेंट्स ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि मैडम या सर, जो भी हो डॉक्टर को करते हैं कि इनको जितना भी उठाओ उतना प्यार करो, वो बोलते हैं ये ले दो तो वो ले देते हैं। उनकी सारी डिमांड्स हम पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी उसको ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जब भी पेशेंट ऐसे ऐसा वर्जन दे, तो उस टाइम हमें ये वाला रूब्रिक लेना है, कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, नॉट अम्यूलरेशन। और उसमें 3 या 4 रेमेडीज है, लेकिन 2 प्रोमिनेंट है, वो है बोरेक्स एंड अनदर इज सीना। तो उनको उठाओ फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। और एक अच्छा वाला सब रूब्रिक है, जो है कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड, मदर बाय ओनली, मदर ओनली बाय। मतलब उसमें एक ही मेडिसिन है, एंटीमटार्ट। तो ये रूब्रिक का यूटिलिटी वैल्यू क्या है कि जभी भी और हमको पता है एंटीमटार्ट ना, वो ज़्यादातर सर्दी, ज़ुकाम ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट आपके पास आए और उसकी मदर ऐसा बोले कि मैडम उसको ना उठाना है, लेकिन वो खाली मदर के पास ही रहता है। अगर उसकी मदर उसको ऐसे उठाए तो ही अच्छा है, अगर और पापा के फादर के पास भी नहीं जा रहा है, खाली मदर ही चाहिए और मदर को उठाना है। सो कैरिड, डिज़ायर टू बी कैरिड, मदर ओनली बाय। तो ये था
हमारा रूब्रिक कैरी डिजायर टू बी कैरीड। आप फिजिकली भी अगर बच्चों में ये तकलीफ हो, किसी को उठाने के बाद अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, उसका भी यूज कर सकता है। मेटाफोरिकली भी ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये रूब्रिक स्टडी अच्छा लग रहा है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।